स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट में के यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर वर्ल्ड संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी ये चीज़ जानते हैं। और देखिए, मैंने आपको कल जो प्रश्न दिया था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कनिष्क किस वंश के राजा थे। ठीक है दोस्तों, उसका सही उत्तर है कि कनिष्क कुषाण वंश के राजा थे। उसके जो उत्तराधिकारी है ना, उन्होंने देवपुत्र की उपाधि को अपनाया था। ठीक है, कौन सी उपाधि को अपनाया था? तो उत्तराधिकारी की जो देवपुत्र की उपाधि थी उसको अपनाया था, जिसका अर्थ होता है कि देवताओं का पुत्र। इसके साथ साथ कुछ बच्चों ने आंसर दिए हैं, मैं उनके नाम बताना चाहूँगी, जिनका नाम है राजेंद्र कुमार जी, मलिक सलमान जी, भूमिराज और प्रेम सागर जी। इन चारों बच्चों ने आंसर दिए थे जो कि हमारे राइट आंसर थे। ठीक है, इन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप उत्तर देते रहिए ताकि हमें पता चले कि हाँ आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम देख लेंगे कि आज की जो हमारी क्लास होगी वह साहित्य से संबंधित होगी, जिसमें सारे प्रश्न आपके साहित्य के होंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपको मैं क्वेश्चन दूंगी, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। इसके साथ साथ अगर मैं जो भी जितने भी प्रश्न आपको पढ़ाती हूँ, अगर आपको उसका भी आंसर पता है, अगर आपको पहले का पता है तो पहले का 5वां, छठे का 5वां, या इस तरह से, या आपको जिस तरह से आंसर देना हो आप आंसर जरूर दीजिए, क्योंकि आप जो लिख देते हैं ना वो भूलते नहीं है। मेरा कहने का मतलब यही रहता है आपको। चलिए, तो आज की हमारी जो क्लास है वह स्टार्ट करते हैं हम, जिसमें प्रश्न नंबर पहला आपका है, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर में शिव की आराधना नटराज के रूप में की जाती है? ऑप्शन है हमारे पास मदुरई, तंजौर, चिदम्बरम, या इसमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो उत्तर ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए। चलिए, तो हम जान लेंगे इसके बारे में। तो इसका सही जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब कि चिदम्बरम। ठीक है, अब देखो कि चिदम्बरम क्या जो मंदिर है, मतलब इस मंदिर में क्या होता है, शिव की आराधना नटराज के रूप में की जाती है। ठीक है, किस रूप में? नटराज के रूप में की जाती है। किसकी आराधना? शिव की आराधना। ठीक है, आगे देखें। अब नटराज का अर्थ क्या होता है? नटराज का अर्थ होता है कि तांडव नृत्य की जो मुद्रा में शिव, मतलब कि जो शिव जी होते हैं ना, वो तांडव की मुद्रा में खड़े रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमसे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से मंदिर में शिव की आराधना नटराज के रूप में की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि चिदम्बरम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, संगीत के क्षेत्र में तानारीरी पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन है आपके पास राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, या महाराष्ट्र। चलिए, इसका उत्तर आप बताइए। तो देखिए कि जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। ठीक है, अब देखो कि मैम ये तानारीरी पुरस्कार क्या है, मतलब कि अधिकतर बच्चों ने ये पढ़ा नहीं होगा, कि बहुत कम ही इसका वर्णन देखने को मिलता है, क्योंकि मतलब अब इसके पीछे भी एक कहानी है। देखो क्या है वो पहले देख लीजिए आप, कि जो गुजरात के बड़नगर में कहाँ पे दिया जाता है यह, तो गुजरात में बड़नगर है, वहाँ पर दिया जाता है। देखो तो क्या है कि गुजरात का जो बड़नगर है ना, ताना और रीरी नामक दो बहनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो ताना और रीरी थी ना, ये क्या थी? दो बहनें थी। ठीक है, अब दो बहनें थी तो देखो, जिन्होंने गांव देवता से पहले गायन की परंपरा को बनाए रखने के लिए अपनी जान को क्या क्या त्याग दिया था। मतलब कि क्या हुआ था कि अकबर के दरबार में गाने के लिए उन्हें बाध्य किया गया था, किंतु उन्होंने क्या करा, अपने जो जीवन का है उसी का क्या बलिदान कर दिया था। तो उनकी याद में क्या किया, उनकी याद में तानारीरी पुरस्कार दिया जाता है। किसकी याद में तानारीरी पुरस्कार दिया जाता है? तो मतलब दोनों बहनें थी, तो उस पुरस्कार का नाम ही क्या रख दिया, तानारीरी पुरस्कार, जो कहाँ दिया जाता है? गुजरात में। गुजरात में कहाँ पे? बड़नगर में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, बोहाग बिहू मुख्य रूप से किस उत्तर पूर्व भारत के प्रदेश का त्योहार है? ऑप्शन देखेंगे हम, मेघालय, मिजोरम, असम, या अरुणाचल प्रदेश। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि असम। अब देखो कि जो बोहाग बिहू है ना, यह असम के मध्य अप्रैल में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो यह अप्रैल में मनाया जाता है। आगे देखेंगे, यह बसंत ऋतु से संबंधित है। इसे रंगोली बिहू भी कहा जाता है। इसका एक और नाम क्या है? इसके बहुत सारे हैं, परंतु इसको सबसे ज़्यादा है जो है वो रांगली या रंगोली बिहू के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे, यह असम के नए वर्ष और बसंत के आगमन पर मनाया जाता है। कितने दिनों का त्यौहार है? तो यह 7 दिनों का त्यौहार। कितने दिनों का है? 7 दिन का त्यौहार है यह। इसके साथ साथ हम देखेंगे जिसे हाथ बिहू, मतलब कि हाथ का मतलब होता है 7। ठीक है, मतलब कि हिंदी में उसे बोला जाए 7, जो इसलिए उसे हाथ बिहू। इसके साथ साथ इसके अन्य नाम और है, वो आप सुन लीजिए या नोट कर लीजिए। चाट बिहू,
गोरू बिहू, मनहू बिहू, कुतुम बिहू, चेरा बिहू, सनेही बिहू, या एक और नाम क्या बताया था मैंने आपको, रोंगाली बिहू कहा जाता है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि बोहाग बिहू मुख्य रूप से किस उत्तर पूर्व भारत का प्रदेश का त्यौहार है, तो यह असम का त्यौहार है। कब मनाया जाता है, अप्रैल में मनाया जाता है। इसका एक और नाम क्या है जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, तो रोंगाली बिहू भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला है, जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है तब उत्तर भारत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। देखो एक क्वेश्चन का तमिलनाडु में क्या मनाया जाता है, पोंगल त्यौहार। अब तब उत्तर भारत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, उत्तर भारत का पूछा है कि उत्तर भारत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन देखेंगे हम, होली, दीपावली, मकर संक्रांति या बैसाखी। चलिए तो इसका सही उत्तर अगर आपको पता है, मतलब अधिकतर बच्चों को तो पता ही होगा, हाँ जल्दी कमेंट कर दीजिए आप अगर आपको पता है इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है ये, इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, हाँ ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि मकर संक्रांति। मकर संक्रांति आप सभी जानते हो, पतंग वतंग उड़ाई जाती है मस्त, और क्या तिल्ली के लड्डू बनाए जाते हैं, हाँ वही मकर संक्रांति। मकर संक्रांति उत्तर भारत में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के लिए मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, जब सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करता है तो क्या मनाया जाता है, मकर संक्रांति मनाई जाती है। उत्तर भारत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो मकर संक्रांति। कब बनाया, जब तमिलनाडु में पोंगल बनाया जाता है, ठीक है तब बनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, बागेश्वरी कमर किस वाद्य यंत्र की पहली और एकमात्र संभावित महिला वादक है। मतलब कि एक ही है, ठीक है, जो बागेश्वरी कमर है ना, किस मतलब उनका नाम है यह, तो किस वाद्य यंत्र की क्या है, पहली और एकमात्र संभावित महिला वादक है। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे, सितार, ढोलक, तबला या शहनाई। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा शहनाई। ठीक है, तो शहनाई में क्या है कि जो बागेश्वरी कुमार है ना, यह शहनाई की पहली और एकमात्र महिला वादक है। मतलब पुरुषों ने तो बहुत ने बजाई है, परंतु सिर्फ जो महिला में नाम आता है ना, वह बागेश्वरी कमर का आता है। किसका आता है, बागेश्वरी कमर का, जो कि क्या बजाती थी, वह शहनाई बजाती थी। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, एकमात्र महिला वादक जो कि शहनाई बजाती थी। ठीक है, यह पहली महिला वादक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 6 है आपका, सत्रीय नृत्य भारत के किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन देखेंगे, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी है आपका मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम या असम। चलिए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, असम। क्योंकि देखो जो सत्रीय नृत्य है ना, ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का, असम का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कौन सा नृत्य, शास्त्रीय नृत्य है। आगे देखेंगे, जो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। जब मैंने आपको पढ़ाया था शास्त्रीय नृत्य सारे बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ाया था, उसके बाद मैंने आपके क्वेश्चन लिए थे, मैंने आपको उसमें बताया था भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है, तो 8 शास्त्रीय नृत्य है। इन सबके बारे में मैंने आपको बताया था, जिसको पढ़ा होगा तो आपको आंसर जरूर पता होगा। चलिए इसके संस्थापक कौन थे, किसके शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक देख लीजिए, जिनका नाम था श्रीमंत, हाँ श्रीमंत शंकरदेव। ठीक है, श्रीमंत शंकरदेव उनका नाम था, किसका, शास्त्रीय नृत्य जिन्होंने मतलब कि प्रारंभ किया था। चलिए आगे देखेंगे हम, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि जो शास्त्रीय नृत्य भारत के किस प्रदेश में मनाया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है, तो यह असम में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसका उत्तर भी आप सभी को आना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, यह क्या है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको साहित्य जैसे पुरस्कार वगैरह इन सब के बारे में मैंने जब आपको पढ़ाया था, संगीत भी पढ़ा दिए, शास्त्र भी पढ़ा दिए, नृत्य पढ़ाए मैंने, तो आपको याद तो होगा। देखो जो व्यास सम्मान है ना, यह मतलब इसका सही उत्तर होगा साहित्य, क्योंकि यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, बिड़ला, ये नाम नोट करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन। ठीक है, बिड़ला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्व भारत का जो प्रसिद्ध ड्री त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय या मणिपुर।
अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप उत्तर ज़रूर कमेंट कीजिए हमें। चलिए तो हम देख लेंगे कौन सा त्यौहार, ड्री त्यौहार। ठीक है, ड्री त्यौहार के बारे में जानेंगे। तो देखो ये तो पता है आपको कि उत्तर पूर्व का प्रसिद्ध, भारत का जो है प्रसिद्ध त्यौहार है, परंतु क्या पूछा गया है किस प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, तो देखो जो ड्री त्यौहार है ना, यह अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है। कहाँ का है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि यह अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है, जो फसल कटाई के समय मनाया जाता है। यह आपतानी जनजाति द्वारा बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। यह किस जनजाति द्वारा बना? तो यह आपतानी जो जनजाति है उसके द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है आपसे कि आपतानी जनजाति द्वारा त्यौहार कौन सा मनाया जाता है, तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? अभी मैंने आपको पढ़ाया, ड्री त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, यह कहाँ का है? तो यह अरुणाचल प्रदेश का क्या है? त्यौहार है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, वंदे मातरम सत्यनारायण किस नृत्य के श्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? ठीक है, श्रेष्ठ गुरु के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन देखेंगे, उड़ीसी, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। ठीक है, देखो ये भी मैंने आपको बताया था। चलिए तो देखेंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि कुचिपुड़ी। ठीक है, हाँ चलिए तो देख लेंगे हम कि जो वेदांतरम है वह सत्यनारायण कुचिपुड़ी नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं। किसके? कुचिपुड़ी के। कौन माने जाते हैं सर्वश्रेष्ठ गुरु? क्या नाम है उनका? उनका नाम है वेदांतम सत्यनारायण जी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संगीत में अभंग किस देवता के भजन है? ठीक है, अभंग किस देवता के भजन है? ऑप्शन देखेंगे हम, जगन्नाथ, नारायण, विठल या वामन। ठीक है, क्या पूछा है? भारतीय संस्कृति में अभंग पूछा है। अभंग किस देवता का जो है भजन है? ठीक है, इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विठल। देखो जो भारतीय संगीत है ना, उसमें जो अभंग विठल है ना, वो भगवान के भजन है। ठीक है, किसके हैं? विठल भगवान के भजन है। प्रथम अभंग संत तुकाराम ने गाया था। पहला किसने गाया था? तो जो संत तुकाराम जी थे, उन्होंने क्या गाया था? पहला अभंग किसने गाया था? पहला अभंग गाया था। ठीक है, फर्स्ट। ठीक है, याद रहेगा आपको कि पहला जो अभंग है वह किसने गाया था? संत तुकाराम ने गाया था। अब देखो कि भारतीय संगीत में अभंग कौन है? तो यह विठल भगवान का क्या है? भजन है। ठीक है, उसे क्या कहता है? अभंग कहा जाता है। चलिए तो अगला प्रश्न है, नृत्य रूप रटा पद किस नृत्य संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास, कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम या उड़ीसी। आपको इसका आंसर जरूर पता होगा और आपको इसका आंसर क्या करना है? कमेंट बॉक्स में देना है। यह 11वां क्वेश्चन है। 11वें क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके साथ साथ मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उनके आंसर भी आपने दिए होंगे, आई होप। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन में कोई भी डिफ़िकल्टी हुई हो या कुछ सुधार आपको कराना हो, मतलब कि आपको लगता है कि डाउट है कि हाँ ये गलत हो सकता है, तो आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं। आपको सारे आंसर क्लियर कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं हमारी कल की क्लास में। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, और इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर आप दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, यह टॉपिक पहले ही आपको मैंने पढ़ा दिया था, तो आपको इसका उत्तर ज़रूर पता होगा। चलिए तो मिलते हैं हमारी कल की क्लास में। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। ध्यान रखिए और बहुत पढ़ाई कीजिए।